बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन और डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब तलाश करेंगे और वो सवाल क्या है, हर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को वो सवाल जो है वो मिलता है और उसके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है जब वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करता है। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, जिस तरह से आपको वाइट बोर्ड पे नज़र भी आ रहा है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इन फर्स्ट ईयर क्लास। ऑलमोस्ट आपका 60 to 50% जो है पेपर वो ट्रिग्नोमेट्री से आता है। इसमें से हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डिफ़ाइन क्या है और ये किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स क्या हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपको बताया जाएगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है वो कहाँ पर पहले इस्तेमाल हुआ। तो डेफिनेटली आपको पता चल रहा होगा कि ये ग्रीक वर्ड से उसका एक कम्बिनेशन है। ग्रीक क्या होता है, यूनानी। यूनान के जो रहने वाले लोग हैं, डेफिनेटली उन्होंने मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उनसे ही ये बिलोंग करता है। तो 3 वर्ड्स हैं जो ग्रीक वर्ड्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं आपको नज़र आ रहा है, ट्राई, गोनी एंड मैट्रॉन। What is meant by 3 words? Tri means 3, goni means angles and metron mean measurements। तो ये आपके पास इनके इंग्लिश में मीनिंग्स हैं। तो हम ये कहेंगे आगे चलकर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी हम करने वाले हैं। ट्राई का मतलब 3 है, गोनी एंगल्स एंड मैट्रॉन मेजरमेंट्स। हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल को कैसे मेजर किया जाता है, डेफिनेटली अब आपको माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ट्रायंगल क्या होती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको स्टडी किया होगा, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अगेन जो है वो रिमाइंड कर लेते हैं। ट्रायंगल आपके सामने है, ABC एक मैंने ट्रायंगल बनाई है जिसमें आपको नज़र आ रहा है 1, 2 एंड 3 साइड्स, जिसमें 3 साइड्स हैं और सिमिलरली इसमें 3 एंगल्स भी हैं। तो इसकी मेजरमेंट में अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो 6 हैं। इट मीन्स 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। हमने वर्ड एंगल यूज़ किया था। एंगल का क्या मतलब होता है, पहले उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ एन एंगल। एंगल से क्या मुराद है, जाविया से क्या मुराद है। तो 2 रेज विद कॉमन वर्टेक्स फॉर्म एन एंगल। तो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें पता नहीं चल रहा रे क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है। तो अभी सब आपको क्लियर होने वाला है। इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि रे से क्या मुराद है और वर्टेक्स क्या चीज़ होती है। डेफिनेटली अब आप देखें अपने यहाँ पर इस डायग्राम में, तो आपको रेड कलर में एक लाइन सी नज़र आ रही होगी जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट O है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन हमने मेंशन करने के लिए उसको A का नाम दिया। तो ऐसा सेगमेंट किसी लाइन का जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसे हम रे बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो रे है वो OA एक रे है। सिमिलरली हमारे पास एक OB रे है और एक ही पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं। दिस पॉइंट इज़ नोन एज वर्टेक्स। तो अगर इनका वर्टेक्स कॉमन है, सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो इनमें ये जो मेजरमेंट आएगी उसको हम एंगल बोलेंगे। अब ये 2 तरह का होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इसकी टाइप्स क्या हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है। तो आपने नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना।